क्या आपने कभी महसूस किया है कि आसपास सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अंदर एक खालीपन सा रहता है? लोग हैं, परिवार है, काम है, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई जगह खाली है और आप जैसे ही अकेले होते हैं, वो खालीपन और ज़्यादा महसूस होने लगता है। वो लोनलीनेस आपको भीतर से काटने को दौड़ती है। अकेले होते ही एक अजीब-सी बेचैनी या घबराहट सी होने लगती है और हम में से बहुत से लोग इस एहसास से बचने की कोशिश करते हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, काम, बिज़ी शेड्यूल या फिर कुछ भी, बस खुद के साथ अकेले ना रहना पड़े। हम खुद से इस कदर भागते हैं कि किसी भी गलत या कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ते, फालतू की बातचीत या फिर बेमतलब की स्क्रॉलिंग का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता? क्या हो यही अकेलापन जो आज आपको इतना बेचैन करता है, एक दिन आपकी सबसे बड़ी शांति और वरदान बन सकता है? आज हम बात करेंगे लोनलीनेस और सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन और एकांत के बीच के फर्क की और समझेंगे कि अकेलेपन से भीतर की शांति और सुकून का सफर कैसे शुरू होता है। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस लोनलीनेस यानी अकेलेपन शब्द को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या ये सच में सिर्फ लोगों की कमी है। जब हम अकेलापन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जिसके पास कोई नहीं है, न दोस्त, न परिवार, न साथ देने वाला कोई व्यक्ति। लेकिन अगर अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी होता तो भीड़ में कोई खुद को अकेला महसूस नहीं करता। फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग परिवार के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं? कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप में भी हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन, अकेलापन सा बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अकेलापन सिर्फ बाहर की स्थिति नहीं है, ये अंदर का एक अनुभव है, एक फीलिंग, एक डिस्कनेक्ट। और कई बार ये डिस्कनेक्ट दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि लोग हमें समझते नहीं हैं या जिंदगी में अकेलापन है। लेकिन एक कड़वा सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या आप खुद अपनी कंपनी में बिना किसी फोन के, बिना कुछ के 10 मिनट बैठ सकते हैं? और अगर इसका जवाब ना है तो आप खुद से बोर हो चुके हैं, खुद से डिस्कनेक्ट हैं। कड़वा है लेकिन सच है, जब इंसान खुद के साथ वक्त नहीं बिता सकता तो वह एक भिखारी की तरह समाज में निकल पड़ता है। दूसरों का ध्यान, अटेंशन, वैलिडेशन और दूसरों से प्यार की भीख मांगने के लिए। हमें लगता है कि कोई दूसरा आकर इस खाली जगह को भर देगा, इस अकेलेपन को दूर कर देगा। दोस्तों, क्या आपको भी कभी भीड़ के बीच रहते हुए अकेलापन महसूस होता है? मुझे कमेंट्स में यस या नो लिखकर जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि यह किसी एक की नहीं बल्कि बहुत लोगों की समस्या है। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा होता है कि बिना किसी वजह आप अपना फोन उठा लेते हैं? बस 2 मिनट खाली बैठे थे और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया। ऐसा सिर्फ आदत की वजह से नहीं होता। कई बार हम उस साइलेंस से, उस सन्नाटे से बच रहे होते हैं क्योंकि जैसे ही बाहर शांति होती है, अंदर की दुनिया बोलने लगती है। उस सन्नाटे में हमें अपने विचार साफ सुनाई देने लगते हैं और हर विचार सुखद नहीं होता। पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कुछ अधूरे दर्द सामने आने लगते हैं, कुछ सवाल उठने लगते हैं, कुछ डर सामने आने लगते हैं, कुछ चिंताएं और अधूरी बातें सामने सतह पर आने लगती हैं और हम में से बहुत से लोग इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद इसी वजह से हम लगातार खुद को बिजी रखते हैं क्योंकि सन्नाटे में, साइलेंस में रहना हमें अनकंफर्टेबल लगता है। हम खुद से इतना बोर हो चुके हैं कि हमें सोशल मीडिया पर नाचते हुए अनजाने लोग या बिल्लियों के फनी वीडियोस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, बजाय इसके कि हम बैठकर अपने अंदर की, अपने दिल की बात सुने। ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से बाद में, वाईफाई और इंटरनेट से पहले जुड़ा हुआ है। लेकिन इस अकेलेपन के डर से भागने में होता क्या है? हम उन लोगों के पीछे वक्त गंवाने लगते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करते, सिर्फ यह सोचकर कि अकेले रहने से तो बेहतर है।
लेकिन याद रखिए कि गलत व्यक्ति के साथ रहकर या किसी कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में मिलने वाला अकेलापन सचमुच अकेले रहने से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन फिर भी इंसान लगातार इस अकेलेपन से बचने की कोशिश करता रहता है। असल में लोनलीनेस का दर्द सिर्फ अकेले होने का दर्द नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने अंदर अच्छा नहीं लग रहा, और जब अपने अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता तो हमें ये लगता है कि कोई बाहर से आकर उस खालीपन को भर दे। लेकिन यह तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करता और वह खालीपन फिर वापस लौट आता है, क्योंकि उसकी असली जड़ बाहर नहीं थी, भीतर थी। लेकिन सच ये है कि हर इंसान कभी ना कभी अकेलापन महसूस करता है। यह इंसानी अनुभव का हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए अकेलेपन से आंतरिक शांति की यात्रा में हमें अपने भीतर एक डीप ट्रस्ट लेयर बनानी होगी। जैसे जब आप किसी नए शहर में किसी अजनबी से मिलते हैं, तो क्या पहले ही दिन आप उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, या पहली ही मुलाकात में आपकी उससे गहरी दोस्ती हो जाती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही सालों से आप खुद से भाग रहे हैं, खुद से अजनबी हो गए हैं, तो खुद से दोबारा रिश्ता जोड़ने में भी थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत में जब आप खुद के साथ शांत बैठेंगे तो मन विद्रोह करेगा, घबराहट या बेचैनी सी होगी। और अगर आपको लगता है कि अकेले होने पर आपका मन शांत होने के बजाय ज्यादा उलझने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, तो आपके लिए ओवर थिंकिंग पर बनी यह एक्सक्लूसिव सीरीज देखना हेल्पफुल रहेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया गया है। आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि आप इसे बाद में आराम से देख सकें। शुरुआत में जब आप एकांत में बैठने का अभ्यास करेंगे या थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करेंगे, तो आपका मन वहां से भागना चाहेगा, पर तब आपको वहीं रुकना होगा। उस वक्त उस विद्रोह, उस बेचैनी या घबराहट के बस ऑब्जर्वर यानी दृष्टा बन जाइए। विचारों से लड़िए मत, बस उन्हें शांत नदी की तरह बहते हुए देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उस सन्नाटे के बाहर एक बहुत खूबसूरत स्पेस है, जिसे हम सॉलिट्यूड या एकांत कहते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि ये सॉलिट्यूड यानी एकांत आखिर है क्या। ऊपर से देखने पर तो सॉलिट्यूड यानी एकांत और लोनलीनेस यानी अकेलापन एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों में इंसान अकेला ही होता है। लेकिन अंदर का अनुभव, भीतरी एक्सपीरियंस और फीलिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। लोनलीनेस कहती है कि कुछ कमी है, सॉलिट्यूड कहती है कि मैं इस पल में अपने साथ हूँ, मुकम्मल हूँ, कंप्लीट हूँ। लोनलीनेस में अकेलापन एक बोझ बन जाता है, लेकिन एकांत में वही अकेलापन एक स्पेस बन जाता है, जहां आप खुद को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन या बिना किसी भूमिका के। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली अकेले रह सकते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग अकेले खुश रह सकते हैं, उनके पास जरूर बचपन से ही कोई सुपर पावर होगी, या फिर वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए होंगे जिन्हें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती और सॉलिट्यूड में आनंद मिलता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। सॉलिट्यूड एक स्किल है, जिसे डेवलप करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धीरे धीरे वह नेचुरल हो जाता है। दोस्तों, अगर अपने मन को गहराई से समझने का यह नजरिया आपको सही लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अकेलेपन के दर्द से एकांत की शांति का बड़ा बदलाव आता कैसे है? पहला कदम है अकेलेपन से भागना बंद करें, क्योंकि जिस चीज से हम भागते हैं वह अक्सर हमारा पीछा करती रहती है। खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहां अकेले होना डर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत स्पेस बन जाए। वैसे जानते हैं कि खुद के साथ जुड़ने की जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी की भी कही हुई कोई बात आपका पूरा दिन और पूरा मूड खराब कर देती है, तो आपको अपनी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, जिसे हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था।
अकेलेपन से एकांत तक के सफर का दूसरा कदम है अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उनका दृष्टा बनना, उन्हें दबाना नहीं, उनसे लड़ना नहीं, बस देखना। आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? खालीपन, दुख, डर, बेचैनी। जितना हम महसूस करने की परमिशन देते हैं, उतनी ही हीलिंग शुरू होने लगती है। और इसके साथ ही बदलना होगा अपना आंतरिक संवाद, यानी इंटरनल डायलॉग। यह सेल्फ टॉक जीवन को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद कभी इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया जा सकता है। जब भी आप अकेले हो, खुद को बेचारा या अकेला कहना बंद कीजिए। अपने मन को समझाइए कि यह समय कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक विकास, आपकी इंटरनल ग्रोथ का समय है, आपका मी टाइम है। तीसरा कदम है खुद के साथ समय बिताना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्रोडक्टिविटी के प्रेशर के। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि खुद का साथ इतना बुरा भी नहीं है। जब आप एक बार इस एकांत का, इस सॉलिट्यूड का ये रस चख लेते हैं, तो आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं और आपके रिश्तों में भी इसका एक जादुई बदलाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अब आप रिश्तों को अपनी लोनलीनेस भरने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए नहीं चुनते, बल्कि कनेक्शन के लिए चुनते हैं। और फर्क बहुत बड़ा है। वरना इस अकेलेपन के डर में क्या होता है, हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए बाहर जाते हैं, ताकि हम सोशल मीडिया पर स्क्वाड गोल्स या परफेक्ट कपल की फोटोज डाल सकें। अंदर ही अंदर चाहे दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के बोर हो रहे हो या अपने अपने फोन्स चला रहे हो, या उस वक्त भी भीतर से अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन कैप्शन में लिखा होता है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। एकांत का रस, उससे मिलने वाली शांति आपको इस बेकार के दिखावे की मेहनत से आजाद कर देती है। जब तक आप अंदर से खाली हैं, आप सामने वाले से उम्मीद करेंगे कि वह आपकी हर इमोशनल जरूरत को पूरा करे। आप उस पर डिपेंडेंट यानी निर्भर हो जाएंगे, और जहां डिपेंडेंसी होती है, वहां डर, घुटन और निराशा अपने आप आ जाती है। लेकिन जब आप अपनी कंपनी में खुश रहना सीख जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो रिश्ते हल्के और खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि तब वह रिश्ते आपकी मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस बन जाते हैं। यह बात आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ मैं आपको एक बात के लिए सचेत करना चाहूंगी, यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखी और रातों रात सब बदल गया, कल से आप इस अकेलेपन के दर्द से मुक्त हो गए। कई दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप उसी पुराने पैटर्न पर वापस लौट रहे हैं। मन कहेगा छोड़ो ये शांत बैठना, चलो किसी को फोन मिलाते हैं, कुछ देर सोशल मीडिया पर चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं। अगर ऐसा हो तो खुद पर गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि पुरानी आदतें बदलने में वक्त लेती हैं। लेकिन सतत प्रयास से यानी कॉन्टिन्यूस एफर्ट से एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एकांत में आनंद आने लगेगा, आप खुद से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और खालीपन दूर होने लगेगा। जीवन में एक धीमे मधुर संगीत का सतत प्रवाह यानी कंटिन्यूस फ्लो होगा। और हाँ, खुद से जुड़ने का और एकांत में आनंद लेने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एकांत का मतलब है सीधे झोला उठाना, बाबा बनना और पहाड़ों पर चले जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हिमालय जाने की या अपना वाईफाई काटने की जरूरत कतई नहीं है। आप अपने घर के सोफे पर बैठकर भी उतना ही खुश हो सकते हैं जितना अपने दोस्तों के बीच। हमें कोई दीवार खड़ी नहीं करनी है, बस एक खूबसूरत बैलेंस बनाना है, ताकि जब खुद के साथ हो तो उस सुकून, उस एकांत के रस में डूब सकें, और जब अपने अपनों के साथ हो तो उस रिश्ते को पूरी गहराई और सच्चाई से जी सकें। जो इंसान अपनी खुद की कंपनी में खुद के साथ कंफर्टेबल और खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकती। अकेलापन यानी लोनलीनेस आपको दूसरों पर आश्रित बनाती है, डिपेंडेंट बनाती है और आपकी सेल्फ पावर को कम करती है। लेकिन सॉलिट्यूड यानी एकांत आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाता है, आपको स्वयं में कंप्लीट और
आत्मनिर्भर बनाता है। आप अंदर से पावरफुल हो जाते हैं। जिस दिन आपको अपने सन्नाटे से प्यार हो जाएगा, जिस दिन आप अपनी खुद के साथ बैठने में वो सुकून महसूस करेंगे जो किसी महफिल में भी नहीं मिलता, उस दिन आप अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मेंटल लेवल पर होंगे। फिर चाहे जिंदगी में कोई आए या जाए, आपकी आंतरिक शांति को कोई नहीं हिला पाएगा। अपने अकेलेपन से डरिए मत, इसे एकांत के खूबसूरत अनुभव में बदलिए। वैसे जब आप शांत बैठने का अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में आपका मन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करेगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अशांत और लगातार चलने वाले मन को कैसे शांत किया जाए, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को अभी देखिए। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।